दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। और स्पेशली यदि मैं कहानी के बारे में बताऊँ, कहानी बहुत ही स्पेशल है, खासकर उन लोगों के लिए जो काफ़ी शाय नेचर के हैं, जो बहुत शर्मीले हैं, या फिर इस तरह के लोग जिनमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, आत्मविश्वास की कमी है। ये कहानी कहीं ना कहीं उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगी। और दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है इसके अंदर आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों, इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है सोनिया बेबी। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो बेबी है ये एक सैल्यूटेशन है, और ख़ासकर जो छोटे लड़कियां होती हैं, बच्चियां, उनके लिए बेबी का यूज़ किया जाता है। तो सोनिया बेबी, तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। और उसके अलावा यदि आपको ये आज की कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज अ गर्ल सोनिया। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। उसके अलावा जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी किसी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यही कारण है कि इस तरह के जो वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज अ गर्ल सोनिया, मतलब एक लड़की थी सोनिया। टॉक ऑफ शाइनेस एंड शी वॉज इट। क्या अर्थ हुआ? टॉक का मतलब होता है बात करना, और दोस्तों शाइनेस नाउन है जिसका मतलब होता है शर्म। टॉक ऑफ शाइनेस मतलब कि शर्म की बात करो। एंड शी वॉज इट, और वह वो थी। आ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ शाइनेस। दोस्तों, लिविंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जीता जागता, जिसे हम सजीव कहते हैं, जीवित कहते हैं, उसे लिविंग कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? आ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ शाइनेस मतलब शर्म का एक जीता जागता उदाहरण। हर पेरेंट्स वर वरीड अबाउट इट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है, और यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और साथ में यहाँ पर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाए गए। WORRIED, आप इसे नोट कर लीजिए। वरीड ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चिंतित। तो क्या अर्थ हुआ? हर पेरेंट्स वर वरीड अबाउट इट, मतलब जो उसके माता पिता थे वो इस बारे में या इस बात को लेकर चिंतित थे। आगे देखिए। सोनियाज फादर वॉज अ हाई रैंक ऑफिसर इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहां पर वॉज का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया गया है। सोनियाज फादर, सोनिया के बाद एपोस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। सोनियाज फादर का मतलब हुआ सोनिया के पिता। सोनियाज फादर मतलब सोनिया के पिता। वॉज ए हाई रैंक ऑफिसर, वो एक ऊंचे पद वाले अधिकारी थे। इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, मतलब एक सरकारी विभाग में, जो सोनिया के पिता एक सरकारी विभाग में एक ऊंचे पद वाले अधिकारी थे। चलिए आगे देखिए। वो या कह सकते हैं उच्च अधिकारी थे। He was not only respected in his office but in the society as well। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान करना। He was not only respected in his office, मतलब उनका सिर्फ अपने ऑफिस में, मतलब कार्यालय में ही सम्मान नहीं किया जाता था, बट इन द सोसाइटी एज वेल, और बट इन द सोसाइटी एज वेल मतलब कि बल्कि उनका समाज में भी सम्मान किया जाता था। इन द बिगनिंग ही थॉट, बिगनिंग मतलब शुरुआत, इन द बिगनिंग मतलब कि शुरुआत में ही थॉट। दोस्तों, ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जो पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में जब हम अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होता है। थिंक का मतलब होता है सोचना, सेकंड फॉर्म में थॉट। तो क्या अर्थ हुआ? इन द बिगनिंग मतलब कि शुरुआत में ही थॉट, उन्होंने सोचा है, कह सकता हूँ उनको लगा, दैट की
सोनियाज शाइनेस वॉज, जो सोनिया की जो शाइनेस है मतलब जो उसकी शर्म है, वॉज परहैप्स मतलब कि शायद, हेरिडेटरी। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, हेरिडेटरी का मतलब होता है वंशानुगत। और जैसे इसे मैं आसान भाषा में समझाऊं तो इस तरह की चीज़ें जो हमें अपने माता पिता या दादा दादी से मिलती हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पिता का या दादा का नेचर इस तरह का रहा हो कि वो शर्मीले थे, तो इसके चांसेस हैं कि शायद उनके बच्चे में भी वो चीज़ हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ों को हेरिडेटरी कहते हैं, जो यहाँ पर ये वर्ड लिखा है जिसकी हिंदी होती है वंशानुगत। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि शुरुआत में ही थॉट, उनको लगा कि जो सोनिया की जो शाइनेस है, शर्म है, वो क्या है, वो एक तरह की वंशानुगत है, मतलब कि वो वंश में है। बिकॉज क्योंकि ही हिमसेल्फ वॉज ए शाय, क्योंकि वह खुद भी मतलब कि शर्मीले लड़के थे। शाय बॉय, वो एक शर्मीले लड़के थे। इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में वो खुद भी एक शर्मीले लड़के थे। तो उसके पिता को क्या लगता था कि शायद ये वंशानुगत है। ही गॉट रिड ऑफ दैट हैबिट एट लेटर स्टेज। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना या पीछा छूटना, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज किया गया। तो क्या अर्थ हुआ, ही गॉट रिड ऑफ दैट मतलब उनका उससे पीछा छूट गया, हैबिट मतलब उस आदत से पीछा छूट गया, एट लेटर स्टेज मतलब बाद की जो अवस्था थी उसमें उनका जो शाइनेस की जो इनकी थी, कह सकते हैं हैबिट जो थी, वो उनकी बाद की स्टेज में वो छूट गई, मतलब उससे वो क्या है, ही गॉट रिड ऑफ, उससे उनका पीछा छूट गया। चलिए आगे देखिए, द मदर गॉट रियली वरिंग वैन सोनिया रिमेन्ड शाय इवन आफ्टर शी ग्रीव अप टू बी इन द 6th क्लास। क्या अर्थ हुआ, जो माँ थी गॉट रियली वरिंग, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। क्यों चिंतित हो गई, वैन जब सोनिया रिमेन शाय। दोस्तों देखिए यहाँ रिमेन का यूज़ किया गया, और ये जो आप वाक्य देखेंगे तो आप देखेंगे कई बार मैं इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किए हैं रिमेन के बारे में। रिमेन का यूज़ कब किया जाता है, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ हम किसी भी तरह की अवस्था को दर्शाना चाहते हैं। मान लीजिए हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम किसी व्यक्ति को विशेष अवस्था में बने रहना दिखाना चाहते हैं, तब वहाँ पर रिमेन का यूज़ किया जाता है। और जब रिमेन आप लगाओगे तो रिमेन के बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव या नाउन आपको लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। और रिमेन की सेकंड फॉर्म होती है रिमेन्ड, तो ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। तो क्या अर्थ हुआ, द मदर गॉट रियली वरिंग, जो माँ थी वो वास्तव में चिंतित हो गई। व्हेन सोनिया रिमेन्ड शाय मतलब जब सोनिया वो क्या थी वो शाय रही, मतलब कि वो उसका इस तरह का नेचर रहा शर्माने का। इवन आफ्टर शी ग्रीव अप मतलब उसके बड़े होने के बाद भी, टू बी इन द 6th क्लास, जब वो 6ठी क्लास में भी आ गई और उसके बाद इस तरह का उसका जो नेचर था, व्यवहार था, वो रहा, मतलब वो शाय रही। तो ये जो चीज़ थी उसकी, उस बात से उसकी माँ चिंतित हो गई। द पीपल टॉक्ड अबाउट सोनिया, जो लोग थे, और दोस्तों ये पास्ट का अफर्मेटिव सेकंड फॉर्म टॉक्ड। द पीपल टॉक्ड अबाउट सोनिया, जो लोग थे वो सोनिया के बारे में बातें करते थे एज ए सिंपल गर्ल, की वो एक सिंपल मतलब एक सादा लड़की है। द मदर न्यू, जो माँ है वो जानती थी, नो मतलब जानना, सेकंड फॉर्म न्यू, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। द मदर न्यू, जो माँ है वो जानती थी, दैट द अदर्स रियली मेंट सिली गर्ल, कि जो दूसरे हैं उनका असल में जो मतलब है वो क्या है, सिली गर्ल की, वो एक मूर्ख लड़की है। तो दोस्तों इस बात को आप समझ ही गए होंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें कि जो लोग हैं वो सोनिया के बारे में बातें करते थे और उसको एक सिंपल गर्ल कहते थे, और जो उसकी माँ थी वो जानते थे कि ये जो लोग हैं तो, और वो जो उसे सिंपल गर्ल कह रहे हैं उससे उनका मतलब है कि वो एक मूर्ख लड़की है, सिली गर्ल है। अ वुड बी प्लेन जेन मतलब एक बिल्कुल ही मतलब कि मूर्ख व्यक्ति। चलिए आगे देखिए, वन डे, एक दिन, काजल्स मदर एडवाइस सोनियाज मदर इन अ टॉन्टिंग मैनर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, यहाँ भी काजल के बाद एपिस्ट्रोफी है जिसका मतलब काकी के। तो क्या अर्थ हुआ, एक दिन, वन डे काजल्स मदर एडवाइज का मतलब होता है सलाह देना। एक दिन काजल की माँ ने सलाह दी, सोनियाज मदर सोनिया की माँ को सलाह दी, इन अ टॉन्टिंग मैनर। दोस्तों टॉन्टिंग क्या होता है, देखिए ताना मारने को टॉन्ट कहा जाता है, और टॉन्टिंग मैनर का मतलब हुआ ताने मारने वाली तरीके से। तो एक दिन क्या हुआ कि काजल की माँ ने सोनिया की माँ को एक ताने मारते हुए के तरीके से उन्हें एक सलाह दी। सोनियाज मॉम मतलब कि सोनिया की माँ, टेक दिस मैटर सीरियसली मतलब ये जो मैटर है, ये जो मामला है, इसको गंभीरता से लो। टू मच शाइनेस इन अ गर्ल इज़ नो गुड। तो उन्होंने क्या कहा, टू मच शाइनेस इन ए गर्ल, कि बहुत ज़्यादा जो शाइनेस है
शर्म है इन अ गर्ल एक लड़की में इज़ नो गुड वो अच्छी बात नहीं है। इन टुडेज़ वर्ल्ड मतलब कि आज की दुनिया में पीपल टेक एडवांटेज ऑफ सच गर्ल्स, और टेक एडवांटेज को आप नोट कर लीजिए, टेक एडवांटेज मतलब फ़ायदा उठाना। तो उन्होंने क्या कहा, काजल की माने कि आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लो। टू मच शाइनेस इन अ गर्ल इज़ नो गुड मतलब लड़की में बहुत ज़्यादा जो शाइनेस है मतलब जो शर्म है वो अच्छी नहीं है। आज की दुनिया में इन टुडेज़ वर्ल्ड पीपल टेक एडवांटेज ऑफ सच गर्ल्स, आज की दुनिया में जो लोग हैं वो इस तरह की लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं। शो हर टू सम साइकोलॉजिस्ट, और साइकोलॉजिस्ट का मतलब था मनोवैज्ञानिक। शो मतलब दिखाना, शो हर टू सम साइकोलॉजिस्ट, इसे किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाओ। शाय गर्ल्स आर ओके इन इलिटरेट फैमिलीज, और दोस्तों इलिटरेट का मतलब था निरक्षर अनपढ़। तो उन्होंने क्या कहा कि जो शाय गर्ल्स हैं मतलब कि जो शर्माने वाली लड़कियां हैं वो अनपढ़ परिवारों में के लिए ठीक हैं, बट इन एजुकेटेड फैमिलीज लेकिन पढ़े लिखे परिवारों में शाइनेस इज अ हैंडीकेप, जो शाइनेस है वो एक तरह की क्या है, विकलांगता है। लाइक यू, जैसा कि आप। आगे देखिए, नो नो नहीं नहीं, विद सम चिल्ड्रन कुछ बच्चों मतलब कुछ बच्चों में या कुछ बच्चों के साथ, इट इज़ अ नेचुरल मतलब ये एक स्वाभाविक है, एक प्राकृतिक चीज़ है। अर्ली एज हैबिट मतलब ये एक नेचुरल अर्ली एज हैबिट मतलब वो एक स्वाभाविक कम आयु की जो आदत है कुछ बच्चों में। दे चेंज वो बदल जाते हैं, और दोस्तों दे का मतलब वे या वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। दे चेंज लेटर मतलब वो बाद में बदल जाते हैं। शी ट्राइड टू पुट ऑफ काजल्स मदर, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी की बात को टालना। शी ट्राइड उन्होंने कोशिश की, टू पुट ऑफ काजल्स मदर मतलब उन्होंने काजल की माँ को काजल को टालने की कोशिश की। हर रिमार्क्स हैड हर्ट सोनियाज मदर, दोस्तों यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। हेड का मतलब तकलीफ देना, किसी को ठेस पहुंचाना। और आप देखिए जब हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या अर्थ हुआ, हर रिमार्क्स, और रिमार्क्स को नोट कर लीजिए। रिमार्क्स का मतलब टिप्पणियाँ, जो उनकी टिप्पणियाँ थी हैड हर्ट सोनियाज मदर, उसने उन सोनिया की माँ को हर्ट किया था, उनको तकलीफ पहुंचाई थी। तो दोस्तों आप कहानी के माध्यम से समझ भी आप पा रहे होंगे कि जैसा हमने कहानी में देखा कि जो ये जो बच्ची है सोनिया नाम की, जो कि बहुत ज़्यादा शाय है, और जब जो कोई व्यक्ति इस तरह की बातें उसकी माँ से करता है, जहाँ जो दिखाए गए यहाँ पर काजल की माँ कि वो आपके बच्चे को कहीं दिखाई, तो जाहिर सी बात है ये जो बातें थी वो उन बातों से सोनिया की माँ का दिल दुखा। चलिए आगे देखिए, सोनिया वो शार्प इन स्टडीज, शार्प मतलब तेज, जो सोनिया थी वो पढ़ाई में तेज थी। ऑल न्यू इट इंक्लूडिंग द टीचर्स, और ये बात सब जानते थे। इंक्लूडिंग द टीचर्स मतलब टीचरों को मिलाकर ये बात सब जानते थे, मतलब टीचर्स को भी, शिक्षकों को भी ये बात पता थी। नीरू, सीमा एंड पार्निका हैड बिकम सोनियाज फ्रेंड्स, नीरू, सीना और जो पार्निका थी वो सोनिया के दोस्त बन चुके थे। दोज गर्ल्स वर आउटस्पोकन एंड नॉटी, दोस्तों मैं चाहूँगा आप इसे नोट कर लीजिए। आउटस्पोकन का मतलब होता है बड़बोला, ऐसा व्यक्ति जो बहुत बातें करता है उसे आउटस्पोकन कहा जाता है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ, दोज गर्ल्स मतलब कि वो लड़कियाँ, वर आउटस्पोकन वो मतलब कि ज़्यादा बोलने वाली लड़कियाँ थीं, बड़बोली थीं, एंड नॉटी और शरारती थीं। वैन द टीचर टर्न्ड टू राइट समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, जब टीचर जो थे वो कुछ लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए जब वो मुड़ते, दे वुड ब्रिंग आउट लॉन्ग पेपर टेल्स, वो क्या है ब्रिंग आउट वो निकाल लेते, क्या निकालते, लॉन्ग पेपर टेल्स, पेपर की जो टेल्स थी, फ्रॉम देयर सैचल्स मतलब अपने थैलों में से, टू पिन दैम उनको लगाने के लिए, टू द हिंट्स ऑफ द बॉयज सिटिंग मतलब लड़कों के पीछे, बॉयज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दैम जो उनके आगे बैठे होते थे। वैन एनी सच बॉय विद अ टेल रोज, और जब कोई भी लड़का इस तरह का लड़का विद अ टेल जिसके पीछे ये टेल मतलब पूंछ टाइप की होती थी, रोज अब वो खड़ा होता टू आंसर द टीचर्स क्वेश्चन, से टीचर की क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। द एंटायर क्लास वुड गिगल, जो पूरी क्लास थी वो हंसने लग जाती। गिगल का मतलब होता है हंसने लग जाना, मुंह बंद करके हंसना, खास करके उसे गिगल कहा जाता है। सोनिया डिड नॉट लाइक इट, दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और आप इस स्ट्रक्चर को समझ लें। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। सोनिया डिड नॉट लाइक इट, सोनिया को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। बट शी कुड कंप्लेन टू नो, लेकिन वो किसी को भी से भी शिकायत नहीं कर सकती थी। टू नो वन बिकॉज ऑफ शाइनेस मतलब कि अपनी इस शर्मिंदगी वाली या शर्म की आदत के कारण वो किसी से भी शिकायत नहीं कर सकती थी।
द टीचर्स न्यू, जो टीचर्स थे, शिक्षक थे, वो जानते थे। द मिसचीफ ऑफ दोज गर्ल्स, उन लड़कियों की शरारतों को टीचर्स जानते थे। बट द गर्ल्स वुड गेट अवे विद इट, लेकिन जो लड़कियां थीं, वुड गेट अवे मतलब बच जाना, वो इन चीज़ों से बच जाती थी। बिकॉज, क्योंकि द टीचर्स वर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि जो टीचर्स थे वो भी उनसे डरते थे। वर अफ्रेड मतलब डर होना, डरते थे। जैसे कि दे वर टेरिबल बैक बाइटर्स, क्योंकि वो क्या थी, मतलब बहुत मतलब कि टेरिबल मतलब बहुत ही बेकार तरह के जो बैक बाइटर्स थी, मतलब कि चुगलखोर थी वो। चलिए आगे देखिए, और बैक बाइटर को आप नोट कर लीजिए, बैक बाइटर मतलब चुगलखोर। आगे देखिए, वन डे, एक दिन, सोनियाज मदर रैन इनटू नीरू एंड पार्निका, और जो सोनिया की माँ थी वो नीरू और पार्निका के पास गई। द गर्ल्स स्टार्टेड बेलिंग सोनिया, बेटिंग सोनिया। और दोस्तों बेटिंग का मतलब होता है किसी का प्रताड़ित करना, तंग करना, किसी को फंसाना वगैरह। द गर्ल्स स्टार्टेड बेटिंग सोनिया, जो लड़कियां थीं वो उसे तंग करने लगी। आंटी सोनिया इज़ अ क्वाइट डलर्ड, उन्होंने क्या किया कि सोनिया बहुत ज़्यादा डल है, मतलब कि मंद है। नोज लिटिल, वो थोड़ा जानती है। व्हेन सर आस्क हर सम क्वेश्चन, जब सर जो है वो उससे कुछ सवाल पूछते हैं। शी स्टेज डम, वो खामोश रहती है। स्टेज डम मतलब खामोश रहती है। एंड देन, और फिर क्राइज, और वो रोती है। हर होमवर्क इज़ ऑलवेज स्लॉपी, जो उसका होमवर्क होता है इज़ ऑलवेज स्लॉपी, वो हमेशा ही खराब सा होता है। नेवर गेट्स बेटर देन सी, और वो कभी भी सी ग्रेड से अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं करती है। इन एग्ज़ाम्स, परीक्षाओं में, यू नो आप जानती हो। वी डोंट लाइक वॉकिंग विद हर, हमें उसके साथ चलना पसंद नहीं है। बिकॉज, क्योंकि शी टेक्स सो स्लो शाई स्टेप्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे जो शर्मीले स्टेप्स, कदम ले चलती है। इट्स ऑफुल, ये बहुत बुरा है। शी इज़ अ रैबिट आंटी, मतलब आंटी वो एक खरगोश है। चलिए आगे देखिए, सोनियाज मदर टोल्ड हर हस्बैंड, जो सोनिया की माँ थी, टोल्ड हर हस्बैंड, उन्होंने अपने पति को बताया। वॉट द गर्ल्स हैड सेड, जो लड़कियों ने कहा था। अबाउट हर, अबाउट देयर डॉटर, जो लड़कियों ने उनकी बेटी के बारे में कहा था। सोनिया वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, प्रेजेंट का मतलब होता है कि उपस्थित होना, और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। सोनिया वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, सोनिया भी वहाँ उपस्थित थी। बट शी डिड नॉट प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। द फादर चेक्ड सोनियाज रिपोर्ट कार्ड, जो पिता थे उन्होंने सोनिया के रिपोर्ट कार्ड को उन्होंने चेक करा, उसकी जांच की। एंड फाउंड, और उन्होंने पाया दैट शी हैड नॉट गॉट सी, कि उन्होंने उसे सी नहीं मिला था, ग्रेड, सी ग्रेड नहीं मिला था किसी भी सब्जेक्ट में, इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय में उसे सी नहीं मिला था। इन फैक्ट सोनिया हैड सिक्योर्ड गुड मार्क्स, असल में मतलब कि वास्तव में, असल में जो सोनिया थी, हैड स्कोर्ड गुड मार्क्स, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए थे। चलिए आगे देखिए, द फादर कॉल्ड हिज डॉटर टू हिम एंड सेड, जो पिता थे उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया। एंड सेड, और कहा, सोनिया यू आर क्वाइट शार्प इन स्टडीज़, उन्होंने कहा कि सोनिया यू आर क्वाइट मतलब ज़्यादा अच्छा, यू आर क्वाइट शार्प इन स्टडीज़ मतलब आप पढ़ाई में काफ़ी अच्छी हो। यू आर इन गुड हेल्थ, आप अच्छे स्वास्थ्य में, मतलब आपका स्वास्थ्य अच्छा है। यू आर नो वर्स देन एनीवन, मतलब आप किसी से भी बुरी नहीं हो। सो इसलिए वाई डोंट यू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लाइज, तो फिर आप विरोध क्यों नहीं करती हो। अगेंस्ट द लाइज मतलब जो आपके खिलाफ झूठ होते हैं। एंड रबिश, और जो बेकार की बुरी बातें होती हैं। दोज गर्ल्स से, जो वो लड़कियां कहती हैं। अबाउट यू, तुम्हारे बारे में। मेक देम अंडरस्टैंड देयर फोली, और दोस्तों फोली का मतलब मूर्खता। मेक देम अंडरस्टैंड देयर फोली, उनको समझाओ उनकी मूर्खता के बारे में, देयर फोली। और गेट रिड ऑफ देम, या फिर उनसे पीछा छुड़ा लो। द बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, जो किताबें हैं वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। विच शेप योर फ्यूचर, जो आपके फ्यूचर को, भविष्य को आकार देती हैं, उनको शेप करती हैं, उनका आकार देती हैं। एंड द फ्रेंड्स लाइक दोज बैक बाइटिंग गर्ल्स, और जो फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त, लाइक दोज बैक बाइटिंग गर्ल्स, उन मतलब चुगलखोर लड़कियों की तरह। वुड नेवर वॉन्ट योर गुड, वो कभी भी, वुड नेवर वॉन्ट योर गुड, वो कभी भी आपका भला नहीं चाहेंगे। चलिए आगे देखिए, यू आर नो रैबिट, आप खरगोश नहीं हो। दे आर द वंस, वो हैं। हु आर रैट्स, जो कि चूहे हैं। हु आर ऑलवेज स्केयर्ड, जो हमेशा डरे रहते हैं। दैट यू विल गेट गुड मार्क्स, कि तुम्हें अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। टू प्रूव देम रॉन्ग, उनको गलत साबित करने के लिए।
चलिए आगे देखिए, वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ, आपको किस चीज़ का डर है, यू हैव नॉट स्टोलन एनीथिंग। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। स्टील का मतलब होता है चुराना, आप इसे नोट कर लीजिए, STEAL, और ये थर्ड फॉर्म है स्टोलन, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य इसलिए थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। तो उन्होंने आगे क्या कहा, यू हैव नॉट स्टोलन एनीथिंग, आपने कुछ भी नहीं चुराया, आपने कुछ नहीं चुराया है। नाइदर यू ओ एनीवन एनीथिंग, और ओ का मतलब किसी का कर्जदार होना, ऋणी होना, नाइदर यू ओ एनीवन एनीथिंग, ना ही आप किसी के कर्जदार हो। यू मेयरली हैव टू लर्न टू स्पीक आउट योर माइंड, मेयरली मतलब केवल, आपको केवल सीखना है, क्या सीखना है, टू स्पीक आउट योर माइंड, की आप जो कहना चाहते हो वो कहना आपको सीखना है। कीप आस्किंग दैम क्वेश्चंस, उनसे सवाल पूछते रहो। ऑन स्टडी मैटर्स मतलब पढ़ाई के मामले में। आइदर दे विल स्टडी, या तो वो पढ़ाई करेंगे, और स्टे अवे फ्रॉम यू, या वो आपसे दूर हो जाएंगे। इफ़ समवन सेज ए रॉन्ग थिंग, अगर कोई गलत चीज़ कहता है, रॉन्ग थिंग, प्रोटेस्ट विरोध करो, अगेंस्ट इट इसका विरोध करो। चैलेंज मतलब कि चुनौती दो। आर्ग्यू बहस करो। यू आर अ ब्रिलियंट गर्ल, आप एक बहुत मतलब कि ब्रिलियंट गर्ल हो, अच्छी लड़की, मतलब मेधावी लड़की हो। देन फिर वाई दिस शाइनेस, फिर ये शर्म क्यों। चलिए आगे देखिए, सोनिया वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई इट, इम्प्रेस का मतलब प्रभावित होना, जो सोनिया थी वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रभावित हुई। शी सैड, उसने कहा, डैड पापा, लेट्स से दैट दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ माई शाइनेस, मतलब कि पापा ये जो है वो मेरी शाइनेस का, शर्म का आखिरी दिन है। एंड कावर्डिस, और मतलब मेरी कायरपन का और मेरी मतलब कि शर्म का ये आखिरी दिन है। नाउ अब, इफ़ समवन स्पीक्स अगेंस्ट मी, यदि अब कोई मेरे खिलाफ बोलता है, आई विल गिव इट बैक, और मैं उसे वापस दूंगी। आई एम शार्पर देन दोज गर्ल्स, मतलब मैं उन लड़कियों से तेज़ हूँ। एंड बेटर स्पीकर, और एक अच्छी स्पीकर हूँ, एक अच्छी वक्ता हूँ। आई विल शो यू सून, मैं आपको जल्दी ही दिखाऊंगी। सोनिया वॉज रेडिएटिंग कॉन्फिडेंस, जो सोनिया थी उसका जो कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, वो छलक रहा था, छलक रहा था। हर मदर इम्प्रेस्ड हर प्राउडली, इम्प्रेस का मतलब गले लगाना, सेकंड फॉर्म इम्प्रेस्ड, और प्राउडली गर्व से, उसकी माँ ने उसे गर्व से गले लगा लिया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी यदि आपने पूरी सुनी है तो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों यदि आप कहानी के बारे में कुछ भी अपनी तरफ से कहना चाहें तो आपका स्वागत है, कमेंट में ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।